हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान द्वारा चाइनीज़ Z10ME अटैक हेलीकॉप्टर सर्विस में इंडक्ट कर लिया गया है और काफ़ी लंबे समय बाद पाकिस्तान को एक अटैक हेलीकॉप्टर मिला है। दशकों से उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे थे नए अटैक हेलीकॉप्टर्स को इंडक्ट करने के, लेकिन बीच में रोड ब्लॉक्स आते गए और फाइनली अब इनको जाकर एक अटैक हेलीकॉप्टर मिल पाया है। तो Z10ME के बारे में स्पेसिफिकली हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों पाकिस्तान को परेशानी हो रही थी इन अटैक हेलीकॉप्टर्स को प्रिक्योर करने के लिए और क्यों लास्ट में उनके पास Z10ME को छोड़कर कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं। तो हिस्टोरिकली पाकिस्तान द्वारा अमेरिका से H-1 कोबरा हेलीकॉप्टर्स लिए गए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड हैं, बहुत लिमिटेड अटैक कैपेबिलिटी उनके साथ इनको मिलती है और इसलिए काफ़ी समय से इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा था इनको रिप्लेस करने का। तो शुरुआत में इनके द्वारा कोशिश करी गई कि अमेरिका से ही इसी हेलीकॉप्टर के एडवांस वर्जन यानी कि AH-1W सुपर कोबरा को ले लिया जाए, जहां पर कैपेबिलिटी थोड़ी बहुत इंक्रीज हुई थी, लेकिन वो प्रयास इनका सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर इनके द्वारा अटेम्प्ट किया गया AH-1Z वाइपर को लिए जाने के लिए या फिर अपाचे को लिए जाने का, और दोनों ही अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिया। तो काफ़ी समय तक रिप्लेसमेंट देखते देखते जब कुछ नहीं मिला, तब भी ये चाइना के पास नहीं गए, तब ये गए टर्की के पास, जिनसे इन्होंने T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स को परचेज करने की कोशिश करी और वो हेलीकॉप्टर इनको ऑलमोस्ट मिल गया था। लेकिन उससे पहले ही अमेरिका ने मना कर दिया कि ये हेलीकॉप्टर जिसमें अमेरिकन इंजन्स लगे हैं ये पाकिस्तान के पास नहीं जाएंगे, और फिर ये हेलीकॉप्टर इनको नहीं मिल पाए। कुछ स्टॉप गैप के रूप में इन्होंने रशिया से Mi-35 हेलीकॉप्टर्स लिए, लेकिन वो बहुत लिमिटेड नंबर में ही थे और वो प्लेन्स पर ही इस्तेमाल किए जा सकते थे। हायर एल्टीट्यूड में उनकी परफॉर्मेंस बिलो ऑप्टिमम हो जाती है। ये प्रॉब्लम इंडियन एयरफोर्स ने भी फेस करी हुई है। फिर जब अल्टीमेटली कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तब ये चाइना के पास गए, जिन्होंने अपने Z10 हेलीकॉप्टर्स को ऑफर किया। तो 2015 में ही चाइना ने 3 Z10 हेलीकॉप्टर्स को पाकिस्तान को दिया था टेस्टिंग के लिए, लेकिन उसके बाद फिर T-129 को पाकिस्तान ने चॉइस बनाया था। तो ये शोकेस करता है कि पाकिस्तान उस समय इनकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं था, लेकिन जब लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं बचा तो इनको इसी हेलीकॉप्टर की तरफ आगे जाना पड़ा और ये हेलीकॉप्टर अब इंडक्ट किए जा रहे हैं। तो कुछ रिपोर्ट्स में ये मेंशन किया जाता है कि जब 2015 में इनको ये Z10 हेलीकॉप्टर्स ट्रायल के लिए दिए गए थे, तो वहाँ पर पाकिस्तान ने इनके इंजन के साथ परेशानियाँ फेस करी थी। तो यहाँ पर 2 WZ-9 इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं और इनकी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान सेटिस्फाइड नहीं था, इसलिए इनको रिजेक्ट किया गया था। तो ये कहा जा सकता है कि जो Z10 है ये पाकिस्तान के लिए कॉम्प्रोमाइज़ है। ये हेलीकॉप्टर चाहते नहीं थे पर इनको लेना पड़ रहा है क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये लेटेस्ट Z10 थोड़े से अपग्रेडेड है। यहाँ पर आपको प्रॉपर सेंसर स्वीट मिल जाता है, जिसके अंतर्गत रोटर के ऊपर मिलीमीटर वेव रडार लगा होता है, जो कि पाकिस्तानी Z10 की जो पिक्चर्स आ रही है उसमें नहीं दिखाई दे रहा है। मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर के लिए यहाँ पर कहा जाता है कि ये AESA पैनल का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा एक्यूरेट है। साथ में यहाँ पर DIRCM को दिया हुआ है और एक EO/IR सेंसर बॉल भी दी गई है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए एक सुटेबल प्लेटफॉर्म बताया जाता है। अब ये एक्चुअल में कितना सुटेबल है ये कॉम्बैट में ही पता लग पाएगा। बाकी हेलीकॉप्टर का जो एम्प्टी वेट है ये 5100 किलोग्राम के आसपास का बताया जाता है और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट यहाँ पर 7200 किलोग्राम का है। तो 5100 किलोग्राम के एम्प्टी वेट में यहाँ पर 1600 हॉर्स पावर के 2 इंजन लगे हुए हैं और यहीं पर डिफरेंस आता है हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस का। जो LCH प्रचंड हमारा है, इसको हायर एल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है, वहाँ पर एम्प्टी वेट खाली 2250 किलोग्राम्स का है और जो इंजन वहाँ पर लगे हुए हैं ये 1400 हॉर्स पावर के 2 इंजन हैं, जो कि फ्यूचर में 1600 हॉर्स पावर इंजन से रिप्लेस होंगे। तो LCH प्रचंड के केस में आपको पावर टू वेट रेशियो बहुत अच्छा मिलता है। साथ में उसके रोटर कॉन्फ़िगरेशन को भी हायर एल्टीट्यूड के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है और LCH प्रचंड का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है ये 5800 किलोग्राम का है। इसके कंपैरिजन में अगर आप Z10 की बात करेंगे तो वहाँ पर एम्प्टी वेट ही 5100 किलोग्राम का है और टेक ऑफ वेट मैक्सिमम 7200 किलोग्राम का पहुँचता है। तो जो Z10 यूजफुल लोड कैरी कर सकता है ये खाली 2100 किलोग्राम का है, जिसमें फ्यूल और वेपन इंक्लूडेड है। वहीं पर LCH प्रचंड 3500 किलोग्राम का यूजफुल लोड कैरी कर सकता है, पर प्रचंड के केस में जो पेलोड कैपेसिटी है ये 1750 किलोग्राम की रखी गई है। तो प्रचंड स्पेसिफिकली हायर एल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है और यूजफुल लोड वो हायर एल्टीट्यूड पर ले जा सकता है, इसलिए आपको परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज मिलेगी। और Z10 जो है ये एक तरीके से आपको कॉम्प्रोमाइज दिखेगा, जो कि एक हैवी हेलीकॉप्टर और लाइट हेलीकॉप्टर के बीच का है, जिसकी वजह से ये दोनों ही ऑपरेशन प्रॉपरली नहीं कर पाता है। ना ही ये ढंग के वेपन पेलोड को कैरी कर पाता है प्लेन्स में ऑपरेट करने के लिए, और ना ही यहाँ पर आपको प्रॉपर पावर टू वेट रेशियो मिलता है हायर एल्टीट्यूड में ऑपरेट करने के लिए। और इसीलिए इवन पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स इनकी परफॉर्मेंस से हायर एल्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थी और इसलिए पाकिस्तान द्वारा भी इनको अवॉइड किया जा रहा था। बाकी जो इंजन की रिलायबिलिटी है वो अलग एक क्वेश्चन का मुद्दा बन जाता है।
जो WZ9C टर्बोशाफ्ट इंजन है ये 1600 हॉर्स पावर तो प्रोड्यूस करते हैं, पर इनकी रिलायबिलिटी पर क्वेश्चन उठता है। वहीं पर LCH प्रचंड शक्ति इंजन का इस्तेमाल करते हैं जो कि फ्रेंच कोलैबोरेशन में डेवलप किए गए हैं और इनको ऑप्टिमाइज किया गया है हायर एल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए और इनकी परफॉर्मेंस को प्रूव करते हुए दशकों हो गए हैं। तो ये कॉमन इंजन ALH ध्रुव में भी इस्तेमाल होते हैं, रुद्र में भी इस्तेमाल होते हैं और इतने हायर एल्टीट्यूड में इनको बहुत समय से इस्तेमाल किया जा रहा है सप्लाईज को पहुंचाने के लिए, तो इनकी परफॉर्मेंस प्रूवन है। सेंसर्स के मामले में आप कह सकते हैं कि हाँ, चाइनीज प्लेटफॉर्म थोड़ा बेटर लोडेड यहाँ पर दिखाई पड़ता है, पर ऐसा नहीं है कि LCH प्रचंड के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किया गया है। LCH प्रचंड का भी जो प्रॉपर सेंसर पैकेज है वो आपको सीरियल प्रोडक्शन के हेलीकॉप्टर्स में दिखाई देगा, जिसके अंतर्गत सेल्फ प्रोडक्शन के लिए DIRCM यानी कि डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर को भी इंक्लूड किया जाएगा। साथ में प्रॉपर मिसाइल प्रोट्रोनिंग सेंसर्स, लेजर सेंसर, RWR जैसे सिस्टम्स को भी इंक्लूड किया जाएगा। हाँ, यहाँ पर आपको कोई मिलीमीटर वेव रडार नहीं मिलेगा जो कि ज़रूरी है, पर जहाँ पर हमें इस्तेमाल करना है वहाँ पर ये एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ होगा क्योंकि एडिशनल वेट आप कैरी कर रहे होंगे जो कि आपकी पेलोड कैपेसिटी को अफेक्ट करेगा। तो प्रचंड के केस में ये उतना सेंस नहीं बनाता है। यहाँ पर डेटा लिंक ज़्यादा ज़रूरी है जो कि UAV के साथ काम करते हुए आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराए। तो मिलीमीटर वेव रडार का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप UAVs के थ्रू रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि मॉडर्न डेटा लिंक काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हो गए हैं। बाकी जैसा कि हमने बताया, LCH प्रचंड की जो मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी है वेपन के मामले में ये 1750 किलोग्राम की है। इसके कंपैरिजन में Z10 की मात्र 1500 किलोग्राम की है। Z10 23 मिलीमीटर की कैनन कैरी करता है, वहीं पर प्रचंड में आपको 20 मिलीमीटर की मिलेगी। हाँ, ये चीज़ कही जा सकती है कि मिसाइल्स के मामले में Z10 वेल आर्म्ड है, वहीं पर LCH प्रचंड का जो वेपन पैकेज है वो मैच्योर नहीं हुआ है। आपको एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स यहाँ पर नहीं दिखाई देंगी। ध्रुवास्त्र और हेलेना मिसाइल्स को अभी तक प्रचंड से फायर करके नहीं देखा गया है। फिलहाल ये 70 मिलीमीटर के रॉकेट्स फायर कर सकते हैं और अपनी चिन माउंटेड कैनन को इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में मिस्ट्राल एयर टू एयर मिसाइल्स को फायर कर सकते हैं। तो इन हेलीकॉप्टर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये एंटी टैंक या फिर एंटी आर्मर राउंड्स को फायर करने में सक्षम होने चाहिए और यही मेन कैपेबिलिटी फिलहाल LCH प्रचंड लैग करता है क्योंकि ध्रुवास्त्र का प्रॉपर इंटीग्रेशन यहाँ पर नहीं हुआ है। वहीं पर चाइनीज Z10 में आपको हर टाइप की एयर टू सरफेस मिसाइल्स मिल जाएंगी, चाहे ये लेजर गाइडेड हो, चाहे ये मिलीमीटर वेव रडार को यूज करती हो, चाहे ये नॉन लाइन ऑफ साइट मिसाइल्स हो, इवन ये लॉन्चिंग मुनिशंस तक को फायर कर सकते हैं। तो ये एक मामला है जहां पर Z10 थोड़ा सा बेटर है। रॉ परफॉर्मेंस हेलीकॉप्टर की क्वेश्चनेबल जरूर है, पर वेपन पैकेज अच्छा है। बट अगेन, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको सुधारने में समय लगे। वेपन्स आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, रॉ परफॉर्मेंस आप सुधार नहीं सकते, जो कि Z10 के साथ परेशानी है। पर अब ये वेपन पैकेज ही सुधारना जरूरी है। डेफिनेटली इंडिजिनस वेपन्स को यहाँ पर हम इंटीग्रेट कर ही रहे हैं, डेवलपमेंट भी यहाँ पर चल रहा है, लेकिन जो मार्केट में अवेलेबल वेपन्स हैं उनको भी यहाँ पर इंटीग्रेट किया जा सकता है। ये एक्सपोर्ट के लिहाज से भी अच्छा हो जाएगा, साथ ही साथ हमारे पास ऑप्शन भी हो जाएंगे जिसके अंतर्गत हम हेलफायर और ब्रिमस्टोन जैसी मिसाइल्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। साथ ही साथ स्पाइक एंड लॉस का भी इंटीग्रेशन यहाँ पर किया जा सकता है और वो किया जाना ज्यादा जरूरी है। तो फिलहाल ये जो Z10 हेलीकॉप्टर है ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इसके अगेंस्ट में हम अपने आप को बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम प्रचंड के वेपन पैकेज को वर्सेटाइल बना सकते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।